अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। जी शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहब। मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूँ। ये मेरा कंसिस्टेंट अप्रोच है। तीसरी मरतबा मैं इसकी मुखालिफत में खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी बाकी रहेंगी इस बिल की मुखालिफत करता रहूँगा। मोहतरम स्पीकर साहब, ये बिल हिंदुस्तान की आइन दफ़ा 14, 21, 15, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है। ये हमारे आइन के बुनियादी हुकूक की मुखालिफत करता है। अब आप देखिए स्पीकर साहब कि क्रिमिनलाइज कर दिया गया ट्रिपल तलाक को। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। कि चौथी बात कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बिल भी कहता है कि अगर किसी मुसलमान गलती से अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो तब भी शादी नहीं टूटती। ये बिल में कह रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती। यहां पर जितने ऐवान में अराकीन हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं सर कि इस्लाम में 9 किस्म के तलाक हैं, जिसमें एक ट्रिपल तलाक है। और होता क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने कह दिया 3 मरतबा एक साथ, आप ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे, वो जाके पुलिस से कहा कि नहीं सर, मैंने 3 नहीं 1 कहा। अब इस्लाम में यह है कि 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं, उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं इस तरह का कानून बनाकर। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुस्लिम खवातीन के खिलाफ ये कानून है। चौथी बात सर, बर्डन ऑफ प्रूफ। सर, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन उस मर्द के घर से कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसके तायद में खड़ा रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत पे डाल रहे हैं। मुबारक आपको, ये आपकी वाकई में अच्छी सोच है। और सर, आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है? ये कौन सा इंसाफ है सर? ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने का इख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं।